हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रतिशत के 19 सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि इसी में से आपके प्रश्न 99% फंस जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है। कार्य अवधि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत रहे। ठीक है, चलिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए दिया क्या क्या है, कमी दिया गया है ना। कमी दिया गया तो आप एक फार्मूला होता है पूर्ववत के लिए, मतलब जब पहले कमी रहेगी उसके लिए आर यानी रेट बटे 100 माइनस आर अकुन के गुणा 100। ठीक है, इसी पे आपको सवाल को रखना है। तो रेट क्या है? 25%। 25, अब 100 में से 25 माइनस करेंगे 75 होगा और गुणा कर दीजिए 100 से। 3 बार में कटेगा और 3 से 100 जो कटेगा वो 33 सही 1/3 टाइम में कटेगा। यानी इतना परसेंट जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कार्यावधि को बढ़ाया जाए जिससे उत्पादन में पूर्ववत बना रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये देख लीजिए, पहले वृद्धि रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और पहले कमी रहेगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषय में असफल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताएं। अब देखिए इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक, एक गोला बनाइए मैथमेटिक्स का, दूसरा गोला बनाइए इंग्लिश का, और जो ये बीच में आ रहा है ये दोनों के लिए हो जाएगा। तो दोनों का भाग कितना है? तो दोनों का भाग 10% है, तो बीच में लिख दीजिए 10%। और मैथ 40 था तो 10 यही माइनस करके लिखेंगे क्योंकि 30 10 40 हो ही जाएगा। और फिर इधर आपका दिया गया है 30 अंग्रेजी में, तो उसको लिखेंगे आप 20 क्योंकि 20 और ये 10 जोड़ने पे 30 हो जाएगा। यानी टोटल जो फेल वाले कैंडिडेट हुए वो 50 हुए। ठीक है, टोटल फेल वाले कितने हुए? 30, 30 20 50 60, 60 हुए। टोटल 60 हो गए आपके फेल वाले। तो पूछ रहा है आपसे पास उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो 100 माइनस 60 बराबर कर दीजिए 60 बराबर हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सबसे आसान मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, ध्यान से देख लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? अब सोचिए, जो टोटल मात्रा है वो 9 लीटर है और 9 लीटर में 50% जो है अम्लीय द्रव है, तो 50% मतलब 4.5 लीटर। कितना लीटर? 4.5 लीटर। 50% क्या है? अम्लीय द्रव है। और 30% अम्लीय द्रव बनाने के लिए कितना पानी मिला जाए? सोचिए, 50% ये था, 50% बराबर 4.5 लीटर। तो इसी को हमें 30% बनाना है। तो क्या करेंगे हम? 4.5/30 और गुना कर लेते हैं 100 से, टोटल पहले निकल जाए। तो जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 15 बार में कैंसिल, दशमलव को भी ध्यान मत दीजिए। 15 दशम कितना हुआ? 150 हुआ।
अब 150 में एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव मार दीजिए, यानी टोटल जो है वो 15 लीटर हुआ, जो कि 9 लीटर पहले से ही था। तो 9 लीटर इससे माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा? 6 लीटर। तो 6 लीटर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, ध्यान दीजिएगा, चौथा सवाल जो है आपका, यहाँ पे कहा है जब ए की आयु बी की आयु से x% कम या अधिक हो तो बी की आयु ए की आयु से कितना % अधिक या कम होगी। देखिए दोस्तों, ये आपसे सूत्र ही पूछा है। ठीक है, पहले कहा है अधिक, तो आप लिखेंगे x बाई 100 प्लस x और मल्टीप्लाई 100। एक सूत्र ये हो गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि कम करने पे, पहले कम करना की बात कर रहा है, तो x बटे 100 माइनस x और गुणे 100। यही आपसे दोनों फार्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसा भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आप उसी पर उत्तर उसको दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप सीआई मेथड से इसको कर सकते हैं, या प्रत्येक वर्ष 5-5% बढ़ा के सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ष 5-5 बढ़ा के कैसे करेंगे, जैसे 800 का 5% निकालेंगे तो 8×5 = 40 की इंक्रीजिंग हुई, यानी अब 840 हो गए। अब 840 में 5% इंक्रीज होगा, तो 5 से काटेंगे 20 बार में, एक फिर जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 42 बार में, तो 42 जो आया ये 42 बढ़ गया, यानी हो गया कितना, 882। तो ये 2 स्टेप में आप कर सकते थे, लेकिन इसके लिए और तरीके क्या है, वो तरीका देखिए। 882 आपका आंसर आ गया 2 स्टेप में। अब इसको और करने का तरीका ये है कि आप सीआई मेथड से वैसे सॉल्व कीजिए, सूत्र पे रख के करिए, या एक तरीका मैं बताता हूँ उससे करिए। 5% पहले साल, दूसरे साल 5% प्लस 5 का 5%, 5 का 5% होगा 0.25%, यानी कितना हुआ दोस्तों, 10.25%। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 10.25 हो जाएगा। ठीक, अब इतना परसेंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो लिखेंगे 800 गुणे 110.25 बटे 100। अब दोस्तों 110 कहाँ से हो गया, 800 तो 100% है, ये है, तो 800 100% है, तो 10.25 बढ़ रहा है ना, तो हम 10.25 बढ़ा लेंगे। ठीक, तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद अब देख रहे हैं हमें 8 से गुणा बस करना है और कुछ नहीं करना है। 8×5 = 40 की जीरो हासिल 4, 8×2 = 16, 4 20 की जीरो हासिल 2, और 2 ही लिख लेंगे, 8 कम 8 और 8 एक कम 8, और 2 अंक पे दशमलव। ओके, आंसर आपका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कह रहा है, चने के मूल्य में 10% कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चना अधिक खरीद लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले का मूल्य क्या था। अब देखिए दोस्तों, अब से 2 प्रश्न उसने किया है। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, नया भाव। यदि आपसे नया भाव पूछा है, घटा हुआ मूल्य मतलब नया भाव पूछ रहा है, मतलब नया भाव पूछ रहा है, तो नया भाव बराबर होता है P/W मल्टीप्लाई R/100। यही नियम होता है। ठीक है, अब P क्या है, P मतलब प्रिंसिपल जो धन है, W मतलब वेट जितना वेट है, R मतलब रेट
जो रेट है। ठीक, तो P मतलब प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 450 रुपया दिया गया है, और वेट कितना दिया गया है, 5 किग्रा दिया गया है, और रेट क्या दिया गया है, 10% दिया गया है, बटे 100 कर दीजिए। तो ई 10 दहा में कैंसिल, 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 9 45 हो गया। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, फिर से रखिए, 450 बटे 5 गुणा 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 9 45, यानी पहले का भाव जो था, सॉरी नया भाव जो है वो 9 रुपया है। ठीक है, अब पुराना भाव हमें निकालना है, तो पुराने भाव के लिए नियम क्या होता है, पुराने भाव के लिए नियम होता है P बाई डब्लू गुणे R बटे 100 और माइनस R होता है। ठीक, तो P का मान क्या दिया गया है, P का मान है 450 और गुणे है 10 बटे है 5 बटे है 100 माइनस 10 अर्थात 90। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, और 9 पचे 45, 50 बार में, अब 5 दहा 50 यानी 10 रुपया केजी पहले था, अब 9 रुपया केजी हो गया है। देखिए नया भाव 9 रुपया केजी हो गया, पुराना भाव जो है वो क्या हो गया, पुराना भाव, ये पुराना भाव है, मतलब 10 रुपया केजी था, लेकिन जब रेट में कमी हुई तो कितने का हो गया, 9 रुपये पर केजी का, ये पुराना भाव है। ठीक, तो इसी तरीके से इसी फार्मूले पे आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, ये पुराना भाव बराबर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े। देखिए एकदम सरल सा आसान सा प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए पहले जो चुनाव हुआ होगा वो 100% चुनाव हुआ होगा, जो भी होता है 100% ही होता है। अब इसमें से एक ने 54 पाया तो दूसरे ने कितना पाया होगा, 46 पाया होगा, पाया होगा कि नहीं पाया होगा, 46% पाया होगा। तो इन दोनों का डिफरेंट कितने का है बताइए जरा, तो 4 4 8, 8% का दोनों का डिफरेंट है, अंतर जो है वो कितने का है, 8% का है। तो जो अंतर परसेंटेज का है वही परसेंटेज अंतर मत के बराबर होगा, तो यानी 8% बराबर 640, 8% बराबर 640। ठीक है, 8% बराबर 640 हो गया। तो अब हमें पता करना है 100% बराबर क्या होगा, तो 640 गुणे 100 बटे 8 कर देते हैं, 8 बट्ठा 64, यानी 80 बार में कटा और 80 गुणे 100 कर लेंगे, 80 गुणे 100 करेंगे तो कितना होगा, 8000 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। ध्यान देना है कि कोई भी चुनाव होगा या कोई भी चीज़ होती है वो 100% ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखिए टोटल जोड़िए कितना हुआ, क्योंकि सब शेष का नहीं है, अलग अलग सब है। 20 30 50 15 65, जो है कि 65% उसने इन्वेस्ट किया है, कहाँ से, 100% से। तो 700 रुपया उसने बचत किया है, 100 से माइनस करना है 65 को और गुना करना है 100 से। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। अब करने के बाद यहाँ 35 बचेगा, तो 35 दूना 70, 2 बार में कटा, 20 बार में कटा, यानी 100 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा,
2000 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मासिक आय उसकी कितनी है? 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा लेता है। अब देखिए, श्याम मतलब जो उसकी आय है, तो आय बराबर क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। पहले उसने 20% जो है भोजन पर खर्च किया, तो 100/100 माइनस 20 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, क्योंकि 100 में से 20 कमी हो रही है। और अगला जो स्टेप होगा इसका वो होगा 100/100 माइनस 25 यानी 75, सीधे सीधे लिखिए। और अगला होगा 100/90, और इसके बराबर होगा, अब गुणे में होगा भाई, गुणे में होगा 5400, क्योंकि बचत ही तो है। बचत ही तो है, 5400 है। यानी कि आपको यहाँ से मिला क्या, 100/80 गुणे 100/75 गुणे 100/90 गुणे 5400, ये मिला। ठीक है, अब इसे हल कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 बार में 25 से, 4 बार में 25 से, 4 बार में 20 से, 5 बार में 20 से। तो यहाँ क्या मिला हमें कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 त्रिक 27 दूना 54, 200 बार में कैंसिल। और इधर क्या मिला हमें, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, यानी 10,000 मिला। कितना मिला? 10,000 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, ये आपसे सूत्र ही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु में पहले x% की वृद्धि की जाए फिर y% की कमी कर दी जाए, तो पहले मूल्य से कुल कितना अंतर आएगा। अब देखिए, तो सूत्र क्या बनेगा, x पहले वृद्धि हुआ है, दूसरा कमी है, तो माइनस होगा। फिर यहाँ भी क्या होगा, माइनस ही होगा, xy/100। यही सूत्र है इसको सॉल्व करने का। इसी सूत्र पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये जो है प्लस में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल हुई। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 1000 जो है वो क्या है, बॉयज हैं, और 800 जो है वो हैं गर्ल्स। ठीक है, अब 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, 60% इसका 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप लोग लगाइएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 600 हो जाएगा 60%, और इसका 50% जो होगा वो हो जाएगा 400, आधा। ठीक, 50%। अब 50% हो गया आधा, इधर हो गया इतना, यानी पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 1000। तो कह रहा है अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, अब 1800 टोटल थे ये दोनों मिला के, 1800। अब पास हुए 1000, पास कितने हुए, 1000। तो फेल कितने हुए, 800, सीधे सीधे। और वो फेल कहाँ से हुए हैं, वे फेल हुए हैं 1800 से, फेल हुए हैं
1800 में से ही तो फेल हुए हैं। ठीक, तो गुना कर लीजिए 100 का, 0 0 से कैंसिल कर दीजिए और 2 से काट लीजिए, 2 से 9 बार में, 2 से 4 बार में, यानी 400/9 कर लीजिए, 400/9 काटिए, 9 चौक के 36 और 9 चौक के 36, बचा कितना, 4/9 ले लीजिए। इस तरह से इतना परसेंट जो छात्र हैं वो क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर क्या है? लीजिए, अब आपसे प्रश्न पूछ लिया है। अब 100 में से 75 पास हुए, 75%, तो 75 ना पास हुए सीधे सीधे। और फिर कह रहा है 75 में से 60% पास हुए, तो 6×5 = 30 की शून्य हासिल 3, 6×7 = 42, 3 45, यानी 45 पास हुए। कितने पास हुए, 45। अब वो 45 पास हुए तो कह रहा है सफलता की औसत दर क्या है। सफलता की औसत दर, तो सफल हुए हैं 75 और 45, तो 7 4 11, 5 5 10, 110 120, तो 120 है टोटल दोनों सालों में। अब तो एक साल का एवरेज पूछा है आपसे, तो 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग 120, पदों की संख्या कितनी, 2, तो हो गया आपका आंसर 60। कितना हो गया आंसर, 60। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन 11,925 मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना है। अब सोचिए, किसी को वेतन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100% ही तो मिलेगा। अब 100% वो वेतन मिला प्लस 100% मूल भत्ता मिला, तो 100% प्लस 165% बराबर ही तो होगा 11,925, ये ना होगा। अब सोचिए, इतने परसेंट के बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना होगा। ठीक, तो लिखेंगे हम 11,925 बटे है, कितना परसेंट हो गया, 265 हो गया। हमें चाहिए कितना, 100% चाहिए। हल कर लीजिए, हल करके आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। मैं वैसे आंसर लिख दे रहा हूँ, 4500। आपका आंसर क्या होगा, 4500। आप इसे हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, कुछ इस तरह से है। अब देखिए, एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित तथा पुरुषों में 10% निरक्षर हैं, तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या है। ठीक है, अब ये आपसे प्रश्न किया गया है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि महिला एवं पुरुष कितने हैं। ठीक, एक मिनट, महिला एवं पुरुष निकालना होगा, तो कैसे निकलेंगे। देखिए, मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया था उसने, वो दिया था, मेल और फीमेल का रेशियो था 43। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या दिया है। महिला वो पुरुष दिया है ना, तो पहले महिला है, तो पहले महिला को लिखिए। फीमेल और मेल का रेशियो दिया है 43:40, और इसी के बराबर दिया था 3,11,250। 3,11,250 इतना दिया है टोटल। सॉरी, यहाँ एक जीरो ज़्यादा हो गया है, 40 है। ठीक है, अब देखिए, तो इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो 3,11,250
बटे जो होगा योग होगा, क्योंकि दोनों का योग ही तो है। अब ये हो गया 83 और गुणे हमें चाहिए 43 से, गुणे चाहिए हमें 43 से। तो इसको काट लीजिए, हल करने पे आपका आएगा 1,61,250, 1,61,250, ये आपका हल करने पर आ जाएगा। इसे हल कर लीजिएगा, 1,61,250। अब इतना जो है फीमेल है, अब फीमेल में और हमसे सवाल क्या पूछा है उसने, 1,61,250 आया है। महिलाएं 24% है, महिलाएं 24% है। महिलाएं 24% शिक्षित हैं। तो महिलाओं का 24% निकालिए, 1,61,250 का 24% निकालेंगे तो आएगा 38,100। कितना आएगा? 38,100। सारा कैलकुलेशन आप लोग खुद करिएगा, देखिएगा इतना ही आएगा। ठीक है, 38,100। अब इतना महिला शिक्षित हो गई। अब पुरुष शिक्षित कितने हुए? तो 3,11,250 में से पहले 1,61,250 माइनस करेंगे। माइनस कर लीजिए, 0 0 0। ठीक है, एक में से एक गया 0, 11 में से 6 गया 5, 2 में से गया 1। इतना हो गए पुरुष। और पुरुष जो है 10% निरक्षर है, तो 90% साक्षर है। तो 90% निकालिए, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 15 9 कितना हुआ? 135 हुआ, यानी 1,35,000। 1,35,000 पुरुष साक्षर है। तो टोटल साक्षर उसने पूछा है। क्या पूछा है? टोटल साक्षर कितने हैं? तो 1,35,000 ये साक्षर हुए और 38,100 वो साक्षर हुए। तो 35 गुना 70 तो ऐसे ही हो गया 1,70,000, और 3,000 इसमें बचा, 1,73,100। 1,73,100 आप जोड़िए, 1,35,000 इसके बाद 38,100 जोड़ दीजिए, तो आएगा 1,73,100। यानी टोटल साक्षरों की संख्या जो है 1,73,100 है। यही ना पूछा गया हमसे, टोटल साक्षर। तो शहर में शिक्षितों की संख्या, गुड, यही आपका हो जाएगा आंसर, 1,73,100। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, कैलकुलेशन भी ज़्यादा था, इसलिए टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? लीजिए, इतना आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया है उसने। अब आप देखिए कि 100% कर्मचारी रहे होंगे, इसमें से 31% टैक्स भुगतान करते हैं, तो 69% नहीं करते हैं। सीधी बात है कि नहीं है? नहीं करते हैं। ठीक, अब आप समझिए कि 69% जब वो भुगतान नहीं करते हैं तो उसी के बराबर दिया गया है 27,600 नहीं करते हैं। तो लिखिए आप 27,600 बटे 69%, परसेंट को हटा के गुणे ऊपर लिखेंगे 100। ठीक, अब 69 से कितनी बार में, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 4 बार में कैंसिल, यानी 400 बार में, 400 बार में कैंसिल, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करने में 400 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कर्मचारियों की जो क्या कहा है कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। सॉरी, 40,000 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक बॉक्स में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल दी गई तो वर्तमान में कुल कितनी
वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आप ध्यान समझिए कि जो ब्लू बॉल है वो कितनी है, 100 है। रेड बॉल जो है वो 50 है, 50 है भाई। और जो ब्लैक बॉल है, मैं BK से डिनोट कर रहा हूँ, ये भी 50 है। ठीक, अब नीली 25%, इसमें से माइनस होगा कितना, 25%, तो बचा कितना, 75 बॉल बचा। अब रेड बॉल जो है वो कितनी है, 50 है, तो उसमें 50% घटाने की बात किया है। 50% जब हम घटाएंगे तो आधा घटा देंगे तो बचा कितना, 25 बचा। और ब्लैक तो पूरा बचा है, 50 बचा है। ठीक, इस तरह से हमारे बॉल बचे हैं, यानी कि इसको लेके 100 हो गया ये, और 50 ये है। तो हमसे पूछा क्या है, काली गेंद कितना परसेंट है, तो 50 ये है और 100 वो था। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 दूना 100, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी आपका आंसर हो जाएगा 50% काली गेंदें हैं। ठीक है, उन गेंदों का 50% काली गेंद है। अगर यही पूछता टोटल जो गेंद है उसमें काली गेंद कितना परसेंट है, ठीक है, तो आप इस तरह से 50 बटे तब 150 लिखते हैं। ठीक है, 50 बटे 150 लिखते हैं। ठीक, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जन जोड़ी मोजे का अंकित मूल्य 180 रुपया है। एक दर्जन जोड़ी, अब सोचिए, एक दर्जन जोड़ी मतलब 24 मोजे, ठीक है ना, सीधे समझिए। एक दर्जन मतलब एक दर्जन में पूरा होता है 12, तो 12 दूनी 24, 24 मोजा बराबर 180 रुपया। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है 20% छूट करने की बात कर रहा है, तो यानी इसमें भी छूट हो रहा है 20%, 18 दूनी 36 रुपया छूट हो गया, तो 154 रुपया हो गया रेट। सॉरी, 144 में हुआ, 144, 20% छूट करेंगे, 18 36 हो गया, 36 यानी माइनस कर दीजिए 36 इसमें, तो 144 होगा। तो 24% बराबर 24 मोजा बराबर 144, तो भाग दे दीजिए, 20 छक्का 120, 6 चौके 24, 24 से अगर हम 144 को काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी एक मोजे का दाम 6 रुपया है। तो कह रहा है 48 रुपये में कितने जोड़ी मोजे मिलेंगे, तो 6 से पहले भाग करिए, तो 6 8 48, 8 मोजे मिलेंगे। जोड़ी कितने होंगे, 4 जोड़ी होंगे। कितने जोड़ी होंगे, 4 जोड़ी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। अब देखिए, कितने लोग होंगे जिनको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर डायरेक्ट कैसे 180 का 20% निकालिए। तो देखिए, वो मैंने ऐसे निकाला है, ध्यान दीजिएगा। 0 0 से कैंसिल मैंने ये मान लिया था पहले ही, और 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। और मैंने क्या किया, 180 से 36 को घटाया तो मिला क्या, 144 मिला। ठीक, यही सवाल में मैंने लिया था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, देखिए ध्यान से आप लोग, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि बताएं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको आपको करना कैसे है, वो करना है जैसे कि आप खुद से सोचिए, यहाँ 40,000 है, यहाँ 8,400 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 8,400 बढ़ा है। तो आपके पास इतना दिमाग तो होना चाहिए कि मतलब 2 वर्षों में बढ़ा है, तो एक वर्षों में कितना बढ़ा, लग रहा है 4,200 लग रहा है। तो ये प्रत्येक वर्ष वृद्धि जो होता है ना, वो सीआई मेथड पे कार्य करता है। किस मेथड पे, सीआई मेथड पे। अगर हम इसे 4200 न मान के इसे 4,000 मान ले पहले साल, और दूसरे साल मान ले 4,000 प्लस 400, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रीजन कि हम 8400 रुपए को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो 4200 आ रहा है, तो ये सिंपल हो गया ना। सिंपल होगा, होता नहीं है उत्पादन,
हर वर्ष बढ़ाने की बात कर रहा है ना, तो मतलब इस साल अगर 100 रुपया मिल रहा है तो अगले साल कुछ बढ़ के मिलेगा, तो उसका अब अगले साल कुछ बढ़ के मिलेगा, तो ये प्रोसीजर होता है। तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो वार्षिक वृद्धि दर 400 में दो जीरो है तो दो जीरो उधर से कट जाएगा। अब इसमें कट गया, एक जीरो 100 में से कट जाएगा, 4 10% आ गया आंसर, सीधे सीधे। तो ये इस मेथड से करना है। नहीं तो इस मेथड से नहीं करना है तो आपको करना क्या है कि आपको सूत्र एक याद होगा, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी, याद होगा। ये सूत्र सीआई का ही है, ठीक है। इसी पे आपको हल कर लेना है। कैसे हल करेंगे? अब ए दिया है आपको, कितना दिया है? 48,400 दिया है, बराबर पी भी दिया है आपको 40,000, पी भी दिया है 1 प्लस रेट बाई 100 पावर 2 ईयर दिया है। तो क्या होगा कि हम इसी फार्मूले के बराबर इन दोनों को करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लिखा था 1 प्लस रेट बटे 100 पावर 2, और इधर है 48,400। ये क्योंकि उधर बराबर में था तो इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा, ये जो था नीचे हो जाएगा। तो यहाँ दो जीरो से दो जीरो जो है कॉमन है। ये आपको दिख रहा है 22 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 20 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 22 बटे 20 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा इसके बराबर बन गया। होल स्क्वायर इधर भी है, तो अब 20 से 22 कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 अधिक कहाँ से है? 20 से है। तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, आया 10%। यही मैं वहीं बता दिया था, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था। चलिए, तो बात समझ में आ जाने के बाद मैं चलता हूँ इस टॉपिक के आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, अंतिम क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। इन दोनों सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत 80 और 60 है, तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत क्या है? अब ध्यान समझिए, दोनों सेक्शन में अब एक में 20 छात्र हैं, एक में 30 छात्र हैं। एक में 80% यानी 16 लड़के पास हुए, एक में 18 लड़के पास हुए, ठीक। यानी अब पास कितने हुए? टोटल 16 और 18, ठीक है। ये कितना हुआ टोटल? 8 से 14, 34 हो गए। 34 टोटल पास है, ठीक। और वो पास कहाँ से है? 50 छात्रों से। कहाँ से? 50 छात्रों से। गुणा 100 कर दीजिए। अब 100 करने के बाद ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 34 दूना कितना हुआ? 68, यानी 68% छात्र पास हुए। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पर आके खत्म हुआ, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आज आप लोगों को बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने उन्हीं सारे प्रश्नों को उठा के आप लोगों के सामने पेश किया, ठीक है। तो आप लोग इसे बार बार देख लीजिए और आपका मैथमेटिक्स का परसेंटेज जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड बाय।